अरे किसने हमें बांधा? अरे कोई है? बहुत बड़बड़ बड़बड़ कर रहे जा रहे, चुपचाप नहीं रह सकता है क्या? अरे भैया कौन हो आप लोग? हमें काहे यहाँ पे लेकर आए? अरे बुढ़बा कहेंगे हम किडनैप किए तुमको। वही तो हम पूछ रहे हैं कि हमें काहे किडनैप किया? ये बहुत बोलता है, चुप नहीं रह सकता क्या? ये मुंह में कपड़ा डाल रहा है इसको। अरे कपड़ा कहाँ है भैया? अरे कपड़ा कहाँ है भैया? हाँ साहब, मछली जाल में फंस गया है, छटपट छटपट कर रहा है जैसे पानी के लिए मछली तड़पड़ तड़पड़ करती है। सर आप आ जाइए, हम फिर देखते हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। आप जल्दी आ जाइए। फोन किसका बज रहा है यार? अरे निकाल के फेंक ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। फेंक। चलो निकलते हैं। चल आजा। अब हम आजाद हो गए, बाबा की सभी शक्तियों से आजाद। अब हमको हमारे माधव जी के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहाँ है माधव जी, कहाँ है चंदा? हमको उन दोनों को मिलाने का काम पूरा करना है। माता रानी, माता बाबू हमारे जीवन के सहारा हुआ, अगर उनका के कुछ हो जाए ना तो हम जी ना पाए माता रानी। तो जहाँ कहीं भी होगी उनका रक्षा करे माता रानी, रक्षा करे। कौन हो तुम? हमें कान पकड़ के रखा हुआ है। हाँ देखो, हम कह रहे हैं हमें छोड़ दो, अच्छा नहीं होगा। कह रहे हैं छोड़ दो। सब भाग गया। सब भागो। चुप, एकदम चुप। कौनो काम का नहीं हो तुम लोग। शक्ल मत दिखाना अपना। एक आदमी बोले थे पकड़ने के लिए, वो भी तुम लोग नहीं पकड़ सकते। कल से मत आना, और जो तुमको पैसा एडवांस दिया ना, कल हमको हर हाल में चाहिए। तुम तो पकड़ सकते थे, क्या है के लिए रखे तुम लोग? क्या है पैसा देते हैं? घर जाने के लिए हमारे पास पैसा है कि नहीं? ये तो रुद्र की चैनल। नहीं क्यों पावता, आज से पहले ऐसा कब बोला भाई? जब माता बाबू हमरा से इतना देर तक बात ना कही ने। श्याम भैया, आप उनकर खोज खबर लेके हमरा के तुरंत बताई। ठीक बा, तू रो मत, तू फोन रखा, हम अबे बतावत है। चंदा ठीक के कह रही है, आज तक कब्बो ऐसा नहीं हुआ कि माधव भैया का दिन भर से कोनो खबर न मिला हो। हे भगवान, माधव भैया कोनो मुसीबत में तो नहीं फंस गए? हे भोलेनाथ, माधव भैया का रक्षा कीजिएगा प्रभु। ससुर फोन लग जाओ।
लगता है माधव भैया के खोजने जाना पड़ेगा। अब इतना रात में कौन फोन कर रहा है? कौन? श्यामू, हम बोल रहे हैं। अरे माधव भैया कहाँ हैं आप? ठीक तो है ना आप? अरे घरे में लोग कितना परेशान है, आपको कुछ पता है? और चंदा वो तो कब्बे से रोई जा रही है। श्यामू, हम सब बताएंगे, पहले हमसे मिलो। अच्छा आप बताइए, हम कहाँ मिलने आ जाए आपसे? अभयपुर में। अरे वो गांव का नाम सुना है ना तूने? बरगद के पेड़ के नीचे हम। अच्छा श्यामू, किसी को बताना मत कि हम यहाँ पर हैं। सिर्फ चंदा को बता देना। उसको ये बोलना कि हम बिजनेस के पर्पज से बाहर गए थे, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। ठीक है भैया, हम अब्बे चंदा को बताकर तुरंत आते हैं आपके पास। हाँ श्यामू भैया, अब माधव बाबू के बारे में कुछ पता चलल का? हाँ चंदा, अरे माधव भैया से बात हो गई है, वो एकदम में ठीक बारे। अपन एगो काम में फसल होगन, ओजा नेटवर्को नहीं खे, तू परेशान मत हो, खा आराम से सूत जा, वो काले आ जाइए। ठीक बा? माता रानी का लाख लाख धन्यवाद। ठीक है श्यामू भैया, थैंक यू। दीदी, आप अपना माथा गरम करना बंद कीजिए। इतना माथा पच्ची कीजिएगा ना तो माथा तो गरम होवे करेगा ना। इतना अलग अलग खुराफाती आइडिया लाइएगा तो क्या होगा? हमारा दिमाग होता अभी तक तो तरबूजा की तरह फट गया होता। दीदी एक काम कीजिए, अभी कुछ दिन के लिए ना प्लान बनाना बंद कीजिए। रानी, अभी चुप करो तुम। हमरे दिमाग में एक प्लान पक रहा है। का फिर पक रहा है? आप ना फौरन चूल्हा से उतार दीजिए। अब वैसे दीदी का प्लान पक रहा है आपके दिमाग में? अभी नहीं, समय आएगा तब बताएंगे। और उस समय कब आएगा? जब भी पूरी जायदाद हमारी मुट्ठी में होगी। वाह दीदी, आपके दिमाग का तो जवाब नहीं। वो सब तो ठीक है, दबाना काहे छोड़ दी? दबाओ तनिक जोर से। हाँ। अरे माधव बेटा, बाबूजी प्रणाम। खुश रहे बेटे। जी काजल, तुम क्यों उदास हो? हमें सब पता है कि रुद्र ने क्या किया, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? बाबूजी, आपने अच्छा किया पूरे परिवार को यहाँ पे लेके आ गए। आखिर जिंदगी में इंसान मेहनत क्यों करता है? अपने परिवार के लिए, ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। सही कह रहे हैं बाबूजी। बुरे वक्त में ये घर काम आ गया। चंदा, तुम हमारे लिए कितना कुछ सही। चंदा, हमें गर्व है कि तुम हमारी पत्नी हो। बाबू, आपके सब कुछ याद आ गए। माता रानी आपके लाख लाख धन्यवाद। पता माता बाबू, हम ये दिन खातिर माता रानी से दिन रात ना जाने कितना प्रार्थना करत रही। आपके सब कुछ याद आ गए। माधव, तुमको सब कुछ याद आ गया ना?
आज हम बहुत खुश हैं कि हमारा बेटा को सब कुछ याद आ गया। जी अम्मा, हमें सब कुछ याद आ गया और हमें यह भी पता चल गया कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। अब तुम ही बताओ, कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा एक जिंदा लाश बन के रहे? और अम्मा, इस गलतफहमी के चक्कर में हमारा श्वेता के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाता तो हम जिंदगी भर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते, हम दुनिया को अपना चेहरा नहीं दिखा पाते। माधव बेटा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? हम तुम्हारी अम्मा है बेटा, हम तुमको दुनिया वालों के सामने कैसे शर्मिंदा होने देंगे? हम श्वेता को तुम्हारे नजदीक बस इतना ही आने दिए जिससे तुम्हारे सेहत पर कोई असर ना पड़े। और अगर फिर भी तुमको लगता है कि तुम्हारी बीमारी के दौरान हमसे कोनो पाप हो गया है तो हमको क्षमा कर देना बेटा। अरे हम ये सब क्या कर रही हैं? अरे हम आपके ऊपर सवाल उठाने के लिए नहीं आए थे, वो तो हमारे मन में सवाल उठ रहा था, उसी का समाधान करने के लिए आए थे। मन में काफी उलझन सी थी, अब मन हल्का हो गया अम्मा। थैंक यू अम्मा। अच्छा हम चलते हैं अम्मा। ठीक है बेटा। रुद्र, रुद्र, हथौड़ा तभी मारना चाहिए रुद्र जब लोहा गरम। समझे नहीं? माधव को सब कुछ याद आ गया है। पहले हम लोग उसको कठपुतली की तरह नचा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते, काहे कि वो अपना निर्णय अब खुद ही ले सकता है। इसलिए अब हम लोग को हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। और हाँ, उसकी याददाश्त वापस आने को मामूली बात मत समझना। आप ठीक कह रही हैं अम्मा। अच्छा किए बेटा कि तुम चंदा से माफी मांग लिए। रुद्र, अब तुम बड़े हो चुके हो, गुस्सा करना छोड़ दो और दिमाग को ठंडा रख के काम करो। अम्मा, हमको साफ साफ बताइए, अब हमको करना क्या है? सही मौके की तलाश, सही वक्त का इंतजार। सही समय का इंतजार करो। अरे आया तो था सही समय। अरे माधव भैया हमसे पूछ रहे थे ना कि रुद्र तुमको क्या क्या चाहिए, पूरी जमीन जायदाद सब हमारे नाम पे लिख रहे थे ना, लेकिन आप इशारा करके हमको मना काहे कर दी थी? बताइए, वो तो अपने सब मन से दे रहे थे ना। एकदम मूर्ख इंसान हो तुम। अगर इशारा नहीं किए होते तो तुम हाँ बोल दिए होते, और अगर तुम हाँ बोल दिए होते ना तो सब लोग समझते कि तुम लालची हो। हम यही तो तुमको समझाना चाह रहे हैं कि किसी को ई नहीं लगना चाहिए कि हम लोग लालची हैं। सबको ई लगना चाहिए कि हम उन लोग के हितैषी हैं, उनके लिए प्राण भी दे सकते हैं। अरे हम उनके लिए क्या है जानते आएंगे? अरे हम सच में थोड़ी ना प्राण त्यागने के लिए कह रहे हैं, हम तो ऐसे ही कह रहे हैं। बस लोगों को लगना चाहिए कि, समझ गए? अब चलो निकलो यहाँ से, ठीक है? और हम तुमको फोन करके बताएंगे कि कब हथौड़ा चलाना है। और हाँ, दुनिया को ई लगना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। माधव किसका नाम है? जी हमारा नाम है। कहिए क्या बात है? हम सेवा बैंक से आए हैं। आपके स्वर्गीय दादा मनोहर लाल और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय भवरी देवी ने अपना पुश्तैनी आभूषण हमारे बैंक के लॉकर में रखा हुआ था, और उन्होंने वसीयत कर रखी थी कि उनके 100वें जन्मदिवस पर यह सारे आभूषण उनके पोते को आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए और कल आकर अपने सारे आभूषण ले जाइए। उसके बाद हम लोग यह लॉकर बंद कर देंगे। चंदा, इनके लिए चाय लाओ। जी। रहने दीजिए, हमें देर हो रहा है और भी जगह जाना है। अच्छा, एक बात पूछना था आपसे, ये जो आभूषण है उसका कीमत कितना होगा? देखिए, उन सारे गहनों की कीमत आज के तारीख में कम से कम 2 करोड़ की होगी। 2 करोड़? अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। नमस्कार।
अम्मा का फोन? हाँ माँ बोलिए। हमको तो एक बात समझे में नहीं आता है कि आखिर तुम्हारे बाप दादा कहाँ कहाँ अपना प्रॉपर्टी छुपा के रखा। खा हुआ? फिर कोई हवेली मिला का? अरे नहीं, हवेली नहीं, बहुत सारा गहना का पता चला है। आज बैंक से अधिकारी आया था, एक बता रहा था कि तुम्हारे दादाजी माधव और माधव की पत्नी के नाम पर एक लॉकर लेके रखा था जिसमें ढेर सारा गहना है। अरे अम्मा वो 20-25 लाख का होगा और का? पगला गए हो का? हाँ, अरे पूरे 2 करोड़ का है, 2 करोड़ का। 2? क्या बोल रही हैं आप? 2 करोड़? हाँ, पूरे 2 करोड़। तो अब क्या करना है? हम कहे थे ना तुमको कि लोहा गर्म होने तो इंतजार करो, तो अब लोहा गर्म है। माने समझे नहीं हम? मतलब ये कल माधव और चंदा लेकिन हाँ, बहुत सावधानी से सब काम करना, किसी को कानो कान भनक नहीं लगना चाहिए, समझे? ठीक है अम्मा, आपका काम हो जाएगा। उसमें इतना गहना होगा कि नीला अब गहना पहन के सोएगी भी। अब देखना नीला उन गहनों में कैसे चमकेगी। राख हो जाए। लो चंदा, जाके चूल्हा में जला दो। ठीक है अम्मा, हम अभी जला के आवत हैं। हमारे स्वर्गीय बाबूजी ने बिल्कुल सही वसीयत बनाया था कि माधव उसकी पत्नी हमारे पुश्तैनी गहनों के असली हकदार होंगे। हमको भी जब पता चला ना कि हमारे ससुर जी कुछ ऐसा वसीयत किया तो हमारा मन खुशी से बाग बाग हो गया। अरे हम तो बहुत खुश नसीब हैं कि माधव जैसा हमारा बेटा है। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग बैंक कौन से रास्ते से जा रहे हो? अम्मा हम सिविल लाइन वाले रास्ते से जा रहे हैं। अरे ना बेटा, वो रास्ते से तो एकदम में मत जाना, वो रास्ता हमेशा जाम रहता है। तुम एक काम करो, वो गंगा विहार वाला रास्ता है ना, उससे चले जाना और वापसी में 2 नंबर हाईवे पकड़ के आ जाना, उससे जल्दी घर भी पहुंच जाओगे। और हाँ, अपना ध्यान रखना। अच्छा अम्मा, अब हम चलते हैं। जीते रहो, जीते रहो बेटे। खुश रहो बेटा। दोनों निकल चुका है, गंगा विहार वाले रास्ते से जाएगा और हाँ, वापसी में 2 नंबर का हाईवे पकड़ेगा उन लोग। समझदारी से और ध्यान रखना, कोनो गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है? आई बात समझ में? ये रास्ता काहे बंद है? माधव बाबू एगो काम करी ना, गाड़ी घुमा ली, वो पीछे वाला रास्ता से ले ली ना। अरे ना चंदा, 2 मिनट में हम क्लियर कर देंगे। रुका, बैठा। सारा का सारा गहना निकालो, नहीं तो गला काट देंगे। चलो इसका मतलब तुम मारी हमरे बेटे को, हमरे कलेजे के टुकड़े को तुम मारी हो।
ही हत्यारे हो, तुम ही मारी हो। नीला, ऐसा क्यों कह रही हो? सही कह रही है दीदी, सब इसी का करामात है। आप ये आरोप कैसे लगा सकती है? चंदा ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। चंदा सब कुछ कर सकती है। चंदा ये सब कैसे कर सकती है अम्मा जी? अब तुम ही बताओ, जब कोई लुटेरा आकर के गहने जेवर लूट ले और हमारे माधव के साथ मार पिटाई करे, तो उसमें मेरी चंदा का क्या दोष है? दोस्त है, माना कि लूटपाट किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन जिसको गाड़ी चलाना नहीं आए अब वो जाके ड्राइविंग सीट पर जाके बैठ जाए, उसको हादसा नहीं, जानबूझ के सोचा समझा चाल षड्यंत्र कहते हैं उसको। तुम ही हत्यारा हो, हमने बेटे को मार दी। अम्मा जी, ये सब सच नहीं। कहाँ हो गए हम लोग, कुछ समझ में नहीं क्या। बाबू जी हम रखे ना पूरा भरोसा, हमारे माधव बाबू ठीक हुई है, हमारे माधव बाबू जल्दी घर वापस आ जाएंगे। यही प्रार्थना करो कि हमारा माधव ठीक हो। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रहना। बाबू क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हमें कुछ चीजें मिली हैं जिससे हमें पता चला है कि माधव जी का एक्सीडेंट हुआ है। हम उसी का शिनाख्त करने के लिए आए हैं। छोड़ दीजिए, वो एकदम में निर्दोष है। चंदा भी यही बात बताई है कि वो निर्दोष है, लेकिन हम अपनी जांच अपने तरीके से करेंगे। हेलो, क्या? ओके, हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमें कुछ पता चला है, वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा। जब तक आप लोग ऐसा कीजिए कि चंदा को घर लेकर जाइए। जब तक हमारी तफ्तीश खत्म नहीं हो जाती तब तक चंदा इस शहर से बाहर नहीं जा सकती। एक बात और, अगर आप लोग इसे छिपाने या भगाने की कोशिश किए तो कानून आप पर भी कार्रवाई कर सकती है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। चलो हवलदार। बाबूजी, अब चंदा को लेकर घरे जाइए, हम थोड़ा देर में आते हैं। ठीक है? ठीक है बेटा। चंदा बेटा, चलो घर चलते हैं। माधव, माधव, चंदा, ये हम बहुत भारी मन से कह रहे, दुनिया की किसी भी औरत के साथ भगवान न करे कि ऐसा हो। माधव केवल तुम्हारा पति नहीं था बेटा, किसी का भाई भी था, और हमरा तो कलेजा का टुकड़ा था, हमरा लाल था। आप अपने से वादा करते हैं कि आप अपने के छोड़ के कब ना जाए। बाबू, अम्मा जी, आपके तो माधव बाबू बात मानना थी ना, आपके कोनो माता डालत मानना थी। आप उठाई ना, आप उठाई ना माधव बाबू, देखिए माधव बाबू कहाँ से आपकी मतलब हम कहीं में गिर गए होते। अब आप भी बताइए, आपके बिना कैसे रहा। माता रानी हमरा के उठा ली, हम ना जी पाए। काबू रखो अपना पर। कैसे काबू रखो? आप तो हमने से वादा कही नहीं ना कि आप अपन बहन का अगर सुहाग का रंग सा करो, तो आपके रहते हमारे सुहाग कैसे
वापस लेके आई वापस। हमारे माधव बाबू के वापस लेके आए। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ है एगो बाप की कंधा पर बेटे की शब यात्रा होता है बेटा। माधव बाबू उठे ना। अरे बहू को देखो। पंडित जी ने इनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली है। अरे अम्मा बस भी कीजिए अम्मा, कितना घड़ी यार आंसू बहाइएगा। रोना धोना बंद कीजिए, आंसू बहा करके पूरा घर नहीं डुबाना है। हम माधव के जाने पर नहीं रो रहे, हम तो अपने किस्मत पर रो रहे। मतलब ये कि हमरे लिए केवल माधव नहीं गया, हमरा सब कुछ चला गया, सब कुछ। हम समझे नहीं। उसके साथ उसका पूरा जायदाद चला गया। ए हमारी भोली अम्मा, उनका जाने का मतलब उसका जायदाद मतलब चंदा का जायदाद, और चंदा का जायदाद मतलब उस पर आपका कंट्रोल। आप चंदा के कंट्रोल पर मजबूती बनाइए, उसके बाद देखिए सब कुछ अपना। अरे आपको क्या लगता है कि हम बहुते बुड़बक हैं, बहुते चालाक हैं हम अम्मा? अब रोना धोना बंद कीजिए और नया प्लान तैयार कीजिए, क्या समझी? माधव बाबू, हम सोच ले रही कि आपकी बात जन्माष्टमी में हम रहुआ संगे मंदिर में आके जन्माष्टमी मनाई। हमार नसीब कितना खराब बा। लोग कहेला कि ऐसन घड़ी में भगवान जी परीक्षा लेवेला। एक कैसन परीक्षा बा माधव बाबू? आप भगवान जी से पूछे कि काहे चंदा के ऐसन परीक्षा में फंसा देनी, काहे? माधव बाबू,